नमस्कार स्टूडेंट। नमस्कार दोस्तों। मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज एसएससी जेई पेपर वन को हम लोग कैसे क्रैक करें। हाउ कैन यू क्रैक एसएससी जेई पेपर वन। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि बच्चों को क्या होता है कि चाहे बच्चा मैकेनिकल से हो, चाहे बच्चा सिविल से हो, चाहे बच्चा इलेक्ट्रिकल से हो, ये तीन ब्रांच स्पेशली एसएससी जेई के लिए हमेशा रिक्रूटमेंट उनका होता है। और मेजरली स्टूडेंट क्या होता है कि अपना स्टार्टिंग में अपना तैयारी अच्छा करते हैं, मगर बीच में जाके वो तैयारी थोड़ा लूज कर देते हैं और जब उसकी वजह से क्या होता है वो लोग पेपर वन भी क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो क्या क्या चीज़ें हैं ऐसी जिनसे पेपर क्लियर हमारा पहला जो पेपर वन है वो क्लियर नहीं हो पाता, क्या रीज़न है उनके बारे में जानेंगे और कैसे इन्हें ओवरकम करें ये भी हम लोग जानेंगे। देखिए, सबसे पहला आपका टॉपिक है, सबसे बड़ा दिक्कत आपकी क्या होती है? प्लानिंग। सो लैक ऑफ प्लानिंग। तो जब हम कभी भी किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे होते हैं तो जहाँ हमारे प्लान में थोड़ी सी भी लैकिंग हुई, जहाँ हम थोड़ी सी भी चूके, वहीं क्या होगा कि हज़ारों बच्चे आपके उस प्लान के ऊपर काम कर जाएंगे और आपसे ज़्यादा मार्क्स लेके आएंगे और आप लोग उसको बिल्कुल एग्ज़ाम को पास भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो होता क्या है कि हमें एक प्रॉपर प्लानिंग करनी चाहिए और प्लानिंग के अकॉर्डिंग हमें अपना जो प्लान बनाया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग अपनी स्टडी आगे करनी चाहिए। ठीक है ना। नेक्स्ट दूसरा है सेल्फ स्टडी। तो जब कभी भी हम बात करते हैं किसी एग्ज़ाम के लिए तो मोस्टली क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे अपना कोचिंग लगाते हैं, मैथ का कोचिंग लगाया, फिजिक्स का कोचिंग लगाया, केमिस्ट्री का लगाया, या फिर जनरल अवेयरनेस का लगाया, या उन्होंने टेक्निकल का लगाया। मगर होता क्या है कि इतना सारा कोचिंग करने के बाद उनके बाद खुद के लिए टाइम नहीं होता कि वो खुद सेल्फ स्टडी कर सकें। तो सेल्फ स्टडी जब तक नहीं होगी एग्ज़ाम के लिए तब तक आप उन चीज़ों को प्रॉपरली सीख नहीं पाओगे और ना ही उन पर तरीके से काम कर पाओगे। तो इसलिए क्या होता है, हमेशा आपको सेल्फ स्टडी पे भी ध्यान देना चाहिए। सेल्फ स्टडी ज़्यादा अच्छी होती है आपके और चीज़ों में टाइम स्पेंड करने से। यदि आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हो या फिर आप कहीं और पढ़ रहे हो, यूट्यूब से आपको यदि पढ़ना है तो आप टॉपिक वाइज पढ़िए। ठीक है, और टॉपिक वाइज पढ़ने के बाद मगर उस टॉपिक को देखने से पहले आपको एक बार बुक से कंप्लीट करना वो टॉपिक ज़रूरी है। ठीक है, होता क्या है कि हम लोग जब बुक से कंप्लीट नहीं करते हैं तो हम टॉपिक को सामने पढ़ते हैं और हमें वो आधा समझ में आता है, आधा समझ में नहीं आता है। तो बुक जो होती है हमारे पास उसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है और जो टॉपिक होता है हमारे पास यूट्यूब पे उसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होती, वो सिर्फ रिलेटेड होती है उस टॉपिक से या फिर उस एग्ज़ाम से रिलेटेड। ठीक है, या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आते हैं उनसे रिलेटेड होती है। देखिए, सबसे पहले जब हम एग्ज़ाम की बात करेंगे तो एग्ज़ाम में हम लोगों को जो पढ़ाई करनी है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग करनी है, क्योंकि सिलेबस ही वो की है, सिलेबस ही वो चाबी है किसी भी एग्ज़ाम की, जो कि आप उसे क्लियर कर पाओगे उसके थ्रू। ठीक है, अगला, एग्ज़ाम के पैटर्न के साथ ही पढ़ना है। हमें हमें याद रखना है कि हम लोग एसएससी जेई का एग्ज़ाम दे रहे हैं, हम यूपीएससी का एग्ज़ाम नहीं देने जा रहे हैं। हम कह सकते हैं कि आपका ईएससी का एग्ज़ाम देने नहीं जा रहे हैं, हम लोग सिविल सर्विस का एग्ज़ाम देने नहीं जा रहे हैं, हम लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं किसका? एसएससी जेई का। तो एसएससी जेई में बेसिकली हमेशा बेसिक्स चीज़ें ही पूछी जाएंगी, हमेशा बेसिक फॉर्मूलों पे ही काम किया जाएगा, उन्हीं को थोड़ा सा मॉडरेट मतलब मॉडिफाई करके उन्हीं पे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप हमेशा बेसिक्स को अपने स्ट्रॉन्ग कीजिए, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, और ये दिमाग से निकाल दीजिए कि आपका कोई एक सब्जेक्ट पर ही क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है, किसी भी सब्जेक्ट से क्वेश्चन आ सकता है और कितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं। दूसरा याद रखिएगा कि आपको स्टडी जो करनी है वो एग्ज़ाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग करनी है। प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम पकड़ लीजिए। देखिए, मैं बात करूँ एसएससी जेई पेपर वन की, तो एसएससी जेई पेपर वन में आपके पास तीन चीज़ें होती हैं। एक होता है आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, दूसरा आपका होता है जनरल अवेयरनेस, और तीसरा आपका होता है खुद का ब्रांच रिलेटेड सब्जेक्ट। तो ब्रांच में चाहे आपकी ब्रांच मैकेनिकल है या सिविल है या इलेक्ट्रिकल है, मैंने परफेक्टली तरीके से ऑब्जर्व किया हुआ है कि जब हम एसएससी जेई की बात करते हैं तो देखिए, मैं आपको एक सिंपल बता देता हूँ। ये चीज़ तो आपको पहले से दी होती है कि जो एग्ज़ाम आपका है वो आपका 2 घंटे का होगा, और जो आपका मैकेनिकल वाला या सिविल वाला या आपका ब्रांच रिलेटेड जो टॉपिक है उसमें आपको 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चन दिया जाएगा, और जीके जीएस या जनरल इंटेलिजेंसी और जनरल अवेयरनेस आपका 50-50 मार्क्स का होगा। इनके 50-50 क्वेश्चंस भी होंगे। इसमें यहाँ मैथमेटिक्स नहीं होता। मैथमेटिक्स का जो टॉपिक होता है वो थोड़ा सा बहुत कम होता है, वो भी आपका जो रीजनिंग से रिलेटेड होता है वो मैथमेटिक्स होता है। ठीक है, और बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं आपका। बस इस पर क्या होता है, आपको बस इसके लिए प्रैक्टिस ऐसी करनी है कि आप
पर डे सिर्फ 1 घंटा दीजिए, पर डे सिर्फ 1 घंटा दीजिए अपने जनरल इंटेलिजेंसी को, और 1 घंटा दीजिए आप जनरल अवेयरनेस को, सिर्फ इतना ही देना है। आप ये कह सकते हो कि मैं आपको बताऊं इसके लिए प्लानिंग ये सही रहेगी कि आप जो है ज़्यादा फोकस करना है वो कीजिए अपने ब्रांच पर, क्योंकि ब्रांच पर यदि फोकस करोगे तो आपका पेपर 1 तो क्लियर होगा ही होगा, पेपर 2 के लिए आपको तैयारी का बिल्कुल स्ट्रॉन्ग तरीका मिल जाएगा और आप स्ट्रॉन्ग हो जाओगे पेपर 2 के लिए। अदरवाइज यदि अपने पेपर 1 को क्लियरली कर लिया है तो आप पेपर 2 में जाओगे तो आपके पास टाइम बहुत कम रहेगा और उस टाइम आप पूरे टेक्निकल सब्जेक्ट को पढ़ नहीं पाओगे। तो इसलिए पहले से ही क्या होगा, टेक्निकल सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू कर दें। तो जनरल इंटेलिजेंसी की बात करूं मैं तो देखिए हमेशा हम लोग क्या करें, जनरल इंटेलिजेंसी और रीजनिंग के लिए पुराने ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर्स की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, पुराने 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर ले लें और उनको हम इस तरीके से स्टडी करें कि 20 क्वेश्चंस फ्रॉम जीके पर डे करने हैं हमें तैयार। ठीक है, पर डे मतलब ये मैं 3 मंथ का प्लान बता रहा हूँ, ये हमारे पास अभी 3 मंथ्स हैं तो उस 3 मंथ के प्लान के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ आपको कि 20 क्वेश्चन पर डे हम यदि जीके से पढ़ते हैं, 10 क्वेश्चन पर डे हम यदि रीजनिंग के करते हैं टॉपिक वाइज, है ना, कि सिलोगिज्म का कर लिया आपने, आज नंबर सीरीज से कर लिया आपने, या फिर आप अल्फ़ाबेटिकल से कर लिया आपने, तो ये आपको पर डे 10 क्वेश्चन उस पर करने हैं। और पर डे 10 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स पे ही करने हैं, क्योंकि आज का जो पेपर है एसएससी जेई में आजकल करंट अफेयर्स से बहुत पूछने लगे हैं। तो करंट अफेयर्स में क्या है, आपको कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स से मिल जाएंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग हम करंट अफेयर को भी अपना थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दें। और इसके लिए आप चाहो तो दैनिक भास्कर जो आपका न्यूज़पेपर आता है वो आप पढ़िए, सिर्फ दैनिक भास्कर आप पढ़िए डेली, और कुछ मत पढ़िए, आपका एग्जाम में जो करंट अफेयर होगा वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। तो जनरल अवेयरनेस की हम बात करें तो जनरल अवेयरनेस में देखिए जो पेपर 1 आपका है उसमें जनरल अवेयरनेस आपको पूछी जाती है। तो उसमें आप लोग सबसे पहले क्या होगा कि हम लोग हाई स्कूल लेवल तक का फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ लें, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ लें, और जो हिस्ट्री कल्चर जियोग्राफी इकोनॉमिक जनरल पॉलिटी और साइंटिफिक रिसर्च है ये सारा हम सिर्फ और सिर्फ लूसेंट की जो बुक आती है जिसमें कंप्लीट दिया होता है आपका जीके, लूसेंट जीके, या हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, आपको जैसा सूटेबल लगे वो आप लीजिए। सिर्फ और सिर्फ आपको लूसेंट पढ़ना है, ये 3 महीनों में आप कंप्लीटली लूसेंट पढ़ लीजिए, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा और आप 45 मार्क्स आराम से अपना ये जनरल अवेयरनेस वाले टॉपिक पे लेके आओगे। ठीक है, और ब्रांच से रिलेटेड जो आपका टॉपिक है उसमें भी आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जनरल अवेयरनेस में देखिए आपको बता दूँ थोड़ा सब्जेक्टिव एनालिसिस किया हुआ है कि आपका किस टॉपिक से अवेयरनेस में किस टॉपिक से कितना मार्क्स का लगभग आपका एग्जाम में आता है। तो देखिए हिस्ट्री और कल्चरल से आपका अबाउट 4 से 5 मार्क्स का आता है, जियोग्राफी भी 4 से 5 मार्क्स का आता है, इकोनॉमिक्स वहाँ आपका 4 से 5 मार्क्स का आता है। इकोनॉमिक हमेशा आता है करंट वाला, याद रखिएगा, मैक्सिमम जो आपका इकोनॉमिक आता है वो करंट वाला आता है, जीडीपी एनडीपी जो आपका है वो आता है। ठीक है, जनरल पॉलिटी में आपका जो क्वेश्चंस होंगे वो आपका हमेशा संविधान से बनाए जाएंगे और संविधान में उनकी जो अनुच्छेद हैं, अनुसूचियाँ हैं, ठीक है, सेक्शंस जो हैं वहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। और जनरली जो आपका अभी 370 आपका निकला हुआ है अनुच्छेद उसके अकॉर्डिंग तो 2-3 जो करंट में निकले हुए हैं उन पे आप थोड़ा ध्यान दीजिए। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों मिलाकर 16 मार्क्स आता है और वो आप हाई स्कूल की यदि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ लोगे, सिर्फ हाई स्कूल वाली बुक एक बार पढ़ लोगे, या फिर आप कुछ नहीं तो लूसेंट जीके ही पढ़ लीजिए, उसमें आपको दिया हुआ है पीछे वो आप पढ़ लीजिए, उसमें से ही आ जाएगा। साइंटिफिक रिसर्च का 2 मार्क्स आएगा, इसके लिए आप हमेशा इसरो की वेबसाइट को एक बार फॉलो करते रहिए। इसरो की वेबसाइट पर आपको जो साइंस रिसर्च की चीज़ें पूछी जाती हैं, दी जाती हैं, वही आपको पूछी जाएंगी यहाँ पर। कंप्यूटर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, कंप्यूटर बहुत सिंपल आता है, इसमें आप लोग बस जो पीछे लूसेंट में दिया हुआ है कंप्यूटर वाला पोर्शन उतना ही पढ़ लीजिए, बहुत ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। करंट अफेयर के लिए आपको दैनिक भास्कर डेली पढ़ना है, वो आपको मैं पहले ही बोल दिया हूँ, या फिर वीकली आपको जो करंट अफेयर की वीडियो मिल जाती है यूट्यूब पे, तो आप वीकली करंट अफेयर की वीडियो वो पढ़िए, 4 या 5 वीडियो 10 या 12 वीडियो आपके हो पाएंगे पूरे उसमें 3 महीने में, तो आप उन्हें कर लीजिए, उनसे आपका करंट अफेयर निकल जाएगा। पेपर 2 के लिए प्रैक्टिस की बात करूँ तो पेपर 1 के यदि आप क्लियर हो गया तो पेपर 2 के लिए हमें प्रैक्टिस करने के लिए टाइम बहुत कम मिलेगा। तो इसलिए पेपर 1 में ही हमें जो आपका पोर्शन है मैकेनिकल का, सिविल का, इलेक्ट्रिकल का, जो भी आपकी ब्रांच रिलेटेड है उसको क्लियरली पहले से ही हमें कमांड में लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, अब कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं इसके लिए हम देखिए, आपको क्लासेज अटेंड करनी है, कीजिए।
थ्योरेटिकली आपको स्टडी करनी है, ये ज़रूरी है, थ्योरेटिकली स्टडी आपको करनी है, ये ज़रूरी है, ठीक है। और प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आपके हैं, मतलब प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन आपको मैंने बताए, उन्हीं को आप अटैम्प्ट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए उन्हीं पर, ठीक है। और कुछ स्पेशल सेशन जो आपको होते हैं स्टार्ट लास्ट में, जो यूट्यूब पर आपको अलग अलग वीडियो में दिखाए जाते हैं, चाहे वो अनअकैडमी हो, मैं भी अपना वीडियो में आपका स्टार्ट करूँगा कि आपके जो स्पेशल सेशन होंगे एसएससी जेई से रिलेटेड, वो मैं लास्ट मंथ में लेके आऊँगा और उन पे आप लोग काम कर सकते हो। और उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव बुक्स वगैरह जो आप होती हैं, जैसे कि आपका ऑब्जेक्टिव बुक सबसे बेस्ट जो बुक है आपका आर के जैन का है या आर एस खुरमी का है, तो आर एस खुरमी या आर के जैन की जो हम लोग क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व करेंगे लास्ट के मंथ में आप लोग उनके सिर्फ और सिर्फ जो क्वेश्चन आपके होते हैं एमसीक्यू उनको सॉल्व कीजिए। और आज के टाइम पे जो कंपटीशन है वो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, दिन पे दिन आपका कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट बढ़ते जा रहे हैं, वैकेंसी तो उतनी ही है, वैकेंसी कम और हो रही हैं, बढ़ नहीं रही हैं। तो जब आपका नंबर ऑफ़ कैंडिडेट बढ़ेंगे तो कंपटीशन क्या होगा, और उतना हाई होता जाएगा। तो इसलिए आप देखते रहे होंगे कि पिछले 3 साल में 4 साल में आपका एसएससी जेई का जो कट ऑफ है वो रेगुलरली 15 to 20 मार्क्स इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इसलिए आपका ये यहाँ पर कमांड रखना है कि आपको कम से कम जनरल कैटेगरी से यदि आप हैं तो मिनिमम आप ये मान लीजिए कि आपका 165 मार्क्स होना ही चाहिए, क्योंकि उससे मतलब 160 तक कट ऑफ जाने के चांस रहेंगे इस बार। तो आप लगभग 165 तक के मार्क्स की करोगे तब आप 160 लेके आ पाओगे, ठीक है। तो आपका प्लानिंग ऐसा होना चाहिए कि आपको करंटली सारी चीज़ें रेगुलरली पढ़नी है, और ये चीज़ रेगुलर रहेंगी जैसे आपको मैंने बताया, तो आप एसएससी जेई क्लियर 1 निकाल जाओगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल फॉर एंड ऑल्सो जो बेल आइकन है उसको भी आप प्रेस कर दीजिए, सो दैट यू कैन अपडेट, यू कैन find the updates of my channel. Thank you everyone.